विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा विधानसभा से पहले। प्रधानमंत्री की चिरपरिचित मांग को लेकर के ये लगातार फिर जाएंगे उनके पास। इस डिमांड को फिर एक बार ये पीएम के सामने रखेंगे। 5,000 करोड़ में शिक्षा विभाग का मिड डे मील का बहुत करोड़ का खर्चा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म है। आज सुबह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन होने जा रहा है। तारीख है 19 और 19 तारीख को नरेंद्र मोदी बिहार में रहेंगे। नीतीश कुमार भी उनके साथ रहेंगे। लेकिन एक लंबी लिस्ट है, एक लंबा डिमांड है नीतीश कुमार का। वो डिमांड क्या पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए, नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में जो पटना यूनिवर्सिटी है उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की जो चर्चा है वो पहले भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ नालंदा, जहां पर आज नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन होगा, जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी बना है उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो उसके लिए क्या नालंदा में एयरपोर्ट की मांग होगी। कई ऐसे डिमांड है जिन डिमांड की चर्चा राजनीतिक गलियारे में खूब है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए चर्चा गर्म में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है बिहार में, एक लंबा लिस्ट है नीतीश कुमार के पास कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, कई एयरपोर्ट की मांग बिहार में कर सकते हैं। क्या वो लिस्ट उन्होंने नरेंद्र मोदी को थमा दिया है और मोदी ने एक एक करके उन लिस्ट पर सिग्नेचर भी कर दिया है? थमाया तो नहीं है, लेकिन जो लिस्ट हम लोग के पास आई है, मीडिया के डोमेन में जो आई है, उसमें स्पेशल स्टेटस, विशेष पैकेज, उसके बाद कहें जो केंद्रीय योजनाओं में 90 और 10% की भागीदारी, मतलब 90 दे केंद्र और 10% स्टेट लगाया। जैसे मिड डे मील वाला योजना है, इसमें केंद्र से उनकी डिमांड है 90% पैसा आए और 10% पैसा ये लगाएंगे। साथ में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, ये मांग लगातार उठती आ रही है। और इत्तेफाक से प्रधानमंत्री एक विश्वविद्यालय के ही कार्यक्रम में आ रहे हैं बिहार में, आज आ रहे हैं, आज सुबह में। हाँ, तो उसके बाद अब से ये जो है प्रधानमंत्री की चिरपरिचित मांग को लेकर के ये लगातार फिर जाएंगे उनके पास, जो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए। विशेष राज्य के दर्जा के साथ कुछ केंद्रीय योजनाओं की बढ़ोतरी भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। और साथ में सबसे बड़ी मांग है, जो मतलब पॉलिटिकल मांग है, वो मतलब स्टेट के लिए नहीं है, समय से पहले चुनाव की भी मांग ये कर सकते हैं। अच्छा, मतलब विधानसभा चुनाव की डिमांड है नीतीश कुमार के। हाँ, तो एक तरह से कहें जो कल ये इत्तेफाक से आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली बार बिहार के दौरे पे आ रहे हैं प्रधानमंत्री। वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात नालंदा में होगी। वैसे उतरेंगे तो गया में, गया से हेलीकॉप्टर से, चॉपर से आएंगे राजगीर में एयरपोर्ट की डिमांड बहुत पहले से रही है, भले वहाँ से मंजूरी नहीं मिली हो दिल्ली से। तो वैसी स्थिति में राजगीर में एयरपोर्ट, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, योजनाओं में केंद्र की बढ़े हिस्सेदारी, केंद्रीय योजनाओं में 90 और 10 के रेशियो से राशि मिले, और पटना विश्वविद्यालय, इन सब के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो वो बिहार के लिए डिमांड करते रहे हैं। वैसे सड़क विभाग से उनको काफ़ी कुछ मिला है, गडकरी जी से, क्योंकि गडकरी जी 2 स्पेशल मतलब पैकेज के तहत कुछ बनवा रहे हैं, उन्होंने मंजूरी भी दे दी है। ये जेपी सेतु पर 6 लेन ब्रिज बनाने की भी वहाँ पर चर्चा है। एक कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर की उन्होंने घोषणा की है, जो पूरे मोतिहारी, चंपारण होते हुए, किशनगंज होते हुए वो नेपाल तक जाएगी। वो एक कॉरिडोर और है जो जिसकी मंजूरी मिल गई है। तो वैसी स्थिति में सड़क परिवहन मंत्रालय से इनको कोई तो है नहीं। मेन इनको है जो अब बहुत इम्पोर्टेंट डे होगा, मतलब स्पीकर के लिए, और स्पीकर के लिए ये लोग कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं। वैसे आज हम भी मतलब कहें जो कल एक बैठक हुई है, जिसमें चिराग पासवान, ललन सिंह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह बैठे। हाँ, स्पीकर पद के लिए ये लोग बैठे हैं। ये लोग आम सहमति से चाहेंगे इस बार बना दिया जाए, लेकिन लगता है इस बार विपक्ष जो है वो कुछ रोराटा अटका सकता है। वो भी अपना स्पीकर देने की तैयारी में है। हाँ, नहीं, स्पीकर तो नहीं वो दे पाएंगे, क्योंकि उसमें तैयारी में है कि भाई मेरा स्पीकर कोई बन जाए, कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं वो।
देखिए, इस बार नीतीश कुमार की भूमिका है किंग मेकर की, लेकिन थोड़ा सा अभी साइडलाइन है। अब क्यों अपने आप को किनारे कर लिए हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं की मंत्रालय को लेकर के कि मुझे रेल चाहिए, रक्षा चाहिए, गृह चाहिए, इसकी डिमांड भी नहीं की। तो इनकी इच्छा जो है वो केंद्र से कम है, मतलब इनकी इच्छा है विशेष पैकेज जो इनका है, चिर परिचित मांग जो लगातार ये पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं, इस डिमांड को फिर एक बार ये पीएम के सामने रखेंगे। इसके साथ कई और मांग रखेंगे और उस पर देखते हैं पीएम का क्या होता है एक्शन रिएक्शन। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए मांग इन्होंने पीएम के सामने ही उसी मंच पे की थी। पटना विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में एक बार पीएम आए थे, 100 साल पूरा हुआ था। हाँ, तो उसी में तो अब देखना है जो इन सब मांगों को लेकर के पीएम कितना सीरियस होते हैं। नीतीश कुमार के प्रति सीरियस तो हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं जो टीडीपी और जेडीयू अगर नहीं रहेगी तो हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो वैसी स्थिति में विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो हमको नहीं लगता है जो प्रधानमंत्री मानेंगे। बाकी और सब चीज़ों के लिए मांग सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो की बढ़ोतरी है, जो केंद्रीय योजनाओं में पैसे की और बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, इन सब मांग पर प्रधानमंत्री विचार कर सकते हैं। क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को देंगे तो फिर चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे हैं वही चीज़। तो वैसे के लिए फाइनेंस कमीशन की बैठक होगी और उसके बाद वो जब अपनी अनुमति देगा, अपनी सहमति देगा, तब केंद्र सरकार इसको लागू करती है। तो वैसी स्थिति में उस पर काफ़ी लफड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार भी ठीक है, मांग लेते हैं। वो भी जान रहे हैं जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो भौगोलिक स्थिति जो भी स्टेट की होनी चाहिए वो चीज़ें अभी बिहार के पास नहीं है। तो वैसी स्थिति तो है। लेकिन बीजेपी से जब सवाल किया जाता है तो ये कहते हैं कि भाई हमने तो विशेष पैकेज दिया ही है बिहार को, 1,75,000 रुपया, मतलब और भी कई करोड़ रुपए जो है बिहार को आती हैं। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो केंद्र की योजनाएं हैं वो लागू होती हैं। तो क्या लगता है कि मतलब विधानसभा के पहले विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज पर और ज़्यादा चर्चा होगी बिहार में? विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिलेगा विधानसभा से पहले, कुछ स्पेशल पैकेज मिल सकता है। क्योंकि स्पेशल पैकेज को लेकर के नीतीश कुमार बात भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला भी बात करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कुछ हो सकता है बजट का, क्योंकि 31 मार्च तक में कि फरवरी में बजट सत्र भी आता है। बजट सत्र में सब कुछ होगा। तो एक तरह से कहें जो नीतीश कुमार की डिमांड रहेगी, जो इनकी डिमांड शुरू से रही है, जो केंद्रीय योजनाओं में जो 60-40 का रेशियो लागू होता है, उस रेशियो को कम किया जाए, 90 और 10 का रखा जाए, फॉर्मूला रखा जाए। क्योंकि 5,000 करोड़ है समाज कल्याण का बजट बिहार सरकार का। 5,000 करोड़ में शिक्षा विभाग का मिड डे मील का बहुत करोड़ का खर्चा है। तो वैसे ही में 60 और 40 का रेशियो रहता है। ये चाह रहे हैं 90% केंद्र दे, 10% हम देंगे। तो वैसी स्थिति में देखते हैं अब कहाँ तक इनकी मांग मानी जाती है। नीतीश कुमार के पास मौका है आज फिर से अपना डिमांड वहाँ रखने का, और देखते हैं प्रधानमंत्री इनकी बातों पर कितना तवज्जो देते हैं। तवज्जो कुछ न कुछ तो देंगे ही, क्योंकि जब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 8 मंत्री बने, भले उसमें बीजेपी के भी हैं, जेडीयू के हैं, हम के हैं, चिराग पासवान की पार्टी के भी हैं। तो 8 मंत्री एक स्टेट से देना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसको लेकर के लगता है जो हमको लगता है जो 2025 तक बिहार पर विशेष कृपा रहेगी प्रधानमंत्री की, रहनी चाहिए। चलिए देखिए, तो नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन के साथ इस बात की चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर विशेष राज्य के दर्जे पर चर्चा हो सकती है, या बिहार के लिए कुछ बड़ा नरेंद्र मोदी ने सोचा है। चर्चा क्रम में इतना ही, लेकिन आज दिन भर बिहार के और देश भर की तमाम जो खबरें हैं आपको भारत लाइव पर देखने के लिए मिलेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।